उसने कहा इसलिए तुम चिंता करके मत कहना, तुम्हें, यानी कि वो हमसे कहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है तुम मेरे हो, वो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है। कह रहा तुम चिंता मत करना। जो अविश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उसके वायदों को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते, उसके भेदों को नहीं जानते, वो चिंता में रहते हैं। कैसे होगा, कब होगा? हालेलुया। आपको याद है संडे का वचन? हमें चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर वो कह रहा अपने खाने की, अपने पहनने की आप चिंता मत करना। ऐसा क्यों प्रभु कह रहा है? मैंने आपको संडे में बताया था। वो कह रहा मैं जानता हूं जो तेरी आवश्यकताएं हैं वो दे दी जाएगी। आपको बेबी चाहिए, परमेश्वर देगा। आपको चंगाई चाहिए, वो देगा। अगर एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर यहां क्या बोल रहा है कि तू इन चीजों की चिंता में मत रहे, पर क्या कर, मेरे राज्य की खोज कर। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपने उसे समझा, बड़े ध्यान से सुनना, परमेश्वर का वचन इस बात के ऊपर काम करता है किसी की भी जिंदगी में कि आपने उसे समझा या नहीं समझा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको वचन पढ़ाया मत्ती 7 उसकी 7 आयत में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बड़े सोच के उत्तर देना है। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगने के लिए बोल रहा है परमेश्वर? बात समझ आ रही है? प्रभु क्या कह रहा है? मांगो तो तुम्हें, अब क्या मांगना है? आप प्रभु से क्या मांगते हो? अपनी अपनी प्रॉब्लम का हल, यही है ना? क्यों भाई? प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इस वचन के अनुसार प्रभु झूठ नहीं बोलता, उसका वचन अटल है। आप मांगते हो सब, क्या मिला? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रभु से कुछ मांगा और मिला नहीं अब तक? नहीं मिला नहीं, वो हाथ उठाओ। कुछ चीजें हो सकती है, मान लो मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरा कर्जा उतर जाए, मुझे बेबी मिल जाए। मैं प्रभु 3-4 महीने से मांग रही हूं, तेरे घर में आ रही हूं, प्रभु ये दुष्ट आत्मा मुझे सताता है, ये नशा नहीं मुझे छोड़ रहा। ऐसे है ना? बहुत से। खुल के हाथ उठाओ, मांगते हो ना, लेकिन फिर भी वो काम, और वचन तो कह रहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो परमेश्वर तो झूठ नहीं बोल रहा है। पर अब ध्यान से समझना, आज प्रॉब्लम क्या है? जो मसीह हैं वो वचन में टाइम नहीं दे रहे हैं, उसे समझना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं बस हम जाएं, पास्टर जी प्रेयर कर दें, बस काम हल हो जाए। होता है ऐसे भी। क्यों होता है ऐसे? उसका भी कारण है। प्रभु ने कहा अपने दासों को, तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे, तुम रास्ते खोलोगे रास्ते खुल जाएंगे, पूछे कैसा भी है। पर अगर आप पर्सनल परमेश्वर से लेना चाहते हो तो आपको वचन समझना पड़ेगा।
हालेलुया। इसलिए आप प्रभु से जब मांगते हो, सच बताना क्या मांगते हो। अच्छा, कोई एक जो मांग रहा हो, खड़ा हो, कोई भी मांग रहा है प्रभु से, मुझे 2 महीने हो गए जी, 3 महीने हो गए, आज उसे मिल जाएगा, खड़े हो जाओ। कौन है? कोई भी जो कोई प्रॉब्लम में है और मांग रहे, माइक लेके जाओ, बोले जाओ वाला। हालेलुया। उस बहन के पास लेके जाओ, पहले इधर से चले जाइए। जेंसी, क्या मांग रहे हो? कब से मांग रहे हो? 3 साल से। प्रभु में हो जी। अभी तक नहीं मिला, पर वचन तो क्या कह रहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बैठ जाओ, उधर जाओ। अब बड़े ध्यान से आज समझना है आपको, क्या मांग रहे हो? जी, बुद्धि, पवित्र आत्मा और प्रभु का वचन। ओके, बैठ जाओ। ठीक है, अब हमने 2 केस सुन लिए। ठीक है, हालेलुया। अच्छा, बात समझ आ गई है? अगर प्रभु कह रहा है कि उसका वचन अटल है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर मेरा वचन नहीं टलेगा, तो परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। उसने वो कहा उजाला हो, बाइबल कहते उजाला हुआ। उसने लाजर को कहा लाजर निकला, मुर्दा जी उठा। उसने अंधे को कहा देखने लग, वो देखने लगा। उसने कहा आंधी को थम जा, वो शांत होगी। कितने समझ रहे हैं इस बात को? तो परमेश्वर का जो वचन है वो अटल है, वो सच है। लेकिन फिर भी आपने अभी टेस्ट में ये सुनी है गलत होता क्या, मैं आपको बताता हूं। क्या परमेश्वर, अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पेड़ है ये आम का है, और मैं झूठ नहीं बोलता, परमेश्वर कह रहा है ये पेड़, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। अब वो थोड़ी देर बाद परमेश्वर कहे नहीं ये तो नीम का है, कैसा करेगा परमेश्वर? वो कभी भी ऐसी बात नहीं करता कि लोग कंफ्यूज हो। पर कारण क्या है? लोग समझ नहीं पाते। देखो क्या हुआ, अगर आप मत्ती 6 अध्याय उसकी 31 आयत को पढ़ो, उसने कहा इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति मतलब अविश्वासी जो परमेश्वर को नहीं जानते वो लोग इन चिंताओं में रहते हैं। पर वो कह रहा तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। पता वो दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है? तुम्हें वो मांगने की जरूरत नहीं है। पर गलती क्या करते हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि प्रभु ने जो 7 अध्याय में कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो क्या है। क्या परमेश्वर जिस चीज के लिए ये कह रहा मान लीजिए ये खाना चाहिए, घर चाहिए, प्रभु कह रहा इसकी चिंता मत कर, मतलब वो ये कह रहा मेरे से तू ये मांग भी मत, मैं जानता हूं मैं तुझे दे दूंगा। वहां कह रहा है कि तू मेरे राज्य की, क्या है परमेश्वर का राज्य? किसी भी राज्य को अगर आप देखो वो उसके नियम होते हैं उस राज्य में। बात समझ आ रही है? अगर आप किसी देश में जाओ उसमें राज करने के या उसमें एक संविधान होता है, जैसे हमारे भारत में एक संविधान है, तो नियम है, हर राज्य के नियम है। किसी भी राज्य को उसके नियमों से जाना जाता है कि वो राज्य कैसा है। परमेश्वर का जो राज्य है वो भी उसके वचन का राज्य है। बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो परमेश्वर 6 अध्याय में तो बोल रहा है तुम इसकी चिंता ही मत करना, तुम्हें क्या क्या चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? जब हम 7 आयत को पढ़ते हैं, मत्ती की 7 अध्याय 7 आयत को, तो लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा।
अच्छा, वो आपको लगता है कि अच्छा है तो प्रभु ने कहा मांगो, और वो पीछे तो मना कर रहा। 6 अध्याय उसकी 31-32 में तो कह रहा तुम जिन चीजों की तुम्हें आवश्यकता है तुम उसकी खोज में मत रहो। अन्य जाति लोग रहते हैं, तुम मेरे राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु कह रहा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर क्या है परमेश्वर का राज्य? अगर यहां प्रभु कह रहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो है क्या? आप पढ़ो इसको, लूका 11 अध्याय उसके 5 से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से अब सुनना। सॉरी, उसकी 10 से 9, लूका 11 उसकी 9 आयत से। और मैं तुमसे कहता हूं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को क्या लिखा है? क्या लिखा है? पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्या ये लिखा है कि जो तुम मांग रहे हो परमेश्वर तुम्हें वो क्यों न देगा? उसने कहा तुम में से कौन ऐसा पिता है कि जब तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगता है वो तुम्हें पत्थर दे, या वो तुमसे मछली मांग रहा तुमसे सांप दो? कह रहा तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को, वहां तो लिखा अच्छी वस्तुएं, भली वस्तुएं, लेकिन यहां साफ लिखा कि पवित्र आत्मा क्यों न देगा? आमीन। अब प्रभु क्या चाहता है? समझ में आ रही है बात? वो चाहता है कि आप उसके आत्मा को मांगो। आपको अगर मांगना है तो जो वो बहन बोल रही थी, आत्मिक बुद्धि और समझ को मांगना, पवित्र आत्मा को मांगना है। जिस मांगने के लिए प्रभु कह रहा है वो उसका आत्मा है। क्यों प्रभु ऐसा कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर वास्तव में हमारा पिता है, वो वास्तव में हमसे प्रेम करता है, हमारा बनाने वाला है। देखिए, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है जो सब कुछ बना सकता है। बात समझ आ रही है? एक तो कहे कि मान लीजिए आपको साइकिल की जरूरत है, प्रभु ने साइकिल दे दी। लेकिन एक है प्रभु आपको एक ऐसा बिजनेस देना चाहता है, आप उससे कुछ भी खरीद लो। समझ में आ रही है? अगर आपसे कोई कहे, कोई मान लो जवान लड़का है कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए, किसे चाहिए सरकारी नौकरी? 1 लाख रुपए चाहिए या सरकारी नौकरी चाहिए? 1 लाख रुपए खत्म हो जाएंगे 2-4 महीने में, या साल भर चल जाएंगे। पर सरकारी नौकरी क्या करती है? हर महीने 1 लाख, है ना? परमेश्वर को समझो। वो कह रहा तुम बुरे होकर अच्छा देना चाहते हो, वो जो भला परमेश्वर है वो क्या देगा तुम्हें? वो आत्मा जिसके बारे में लिखा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ रचा है। आमीन। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सब कुछ
मनुष्य को उसने अपनी आत्मा से जीवित किया, उसने उसमें फूंका, और ये वचन भी पवित्र आत्मा की सांस पाया हुआ वचन है, ये जीवित वचन है। आमीन। बात समझ आ रही है? जल्दी तो नहीं है यहां, जल्दी का काम नहीं है यहां, एक दो घंटे में कुछ नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए बड़े आराम से बैठ जाओ, घर की चिंता छोड़ दो। प्रभु के लोग चिंता नहीं करते हैं, परमेश्वर अपने आप देख लेगा। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आई? वो परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करता है कि पीछे तो कह रहा कि तुम किसी बात को चिंता मत करना, मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, और फिर आगे कहे मांग मांग, तुझे क्या समझ में आ रही? ऐसा नहीं करता परमेश्वर। वो जिस मांगने की बात कर रहा है वो पवित्र आत्मा है। बाइबल में लिखा, अगर आप याकूब की पुस्तक पढ़ोगे नए नियम में, तो उसने कहा यदि किसी को बुद्धि की घटी है तो प्रभु ने कहा मुझसे मांगे, वो परमेश्वर बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पता हमें कैसे देखता है? बाइबल में लिखा, हम राजाओं के राजा की संतान है। हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। वो नहीं चाहता हम भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाएं। आपके माँ बाप हैं, जब आप उनसे खाना मांगते थे तो कैसे मांगते थे? और मैं तो देखा अधिकतर तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो ये बोलते थे, माँ रोटी कहाँ रखी है? होता नहीं ऐसा? आज भी होता है। या हम ये सोच कर बैठे हैं पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, चलो आज प्रेयर कर लूं पहले। बात समझो, परमेश्वर कह रहा है वो भला पिता है, कह रहा तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छा देना चाहते हो तो वो क्यों नहीं देगा? पर वो क्या कहना चाह रहा है? पहले वो चाहता है कि आप आत्मिक जो परमेश्वर का राज्य है उसको आप समझो कि वो काम कैसे करता है। हालेलुया। उसने कहा कि वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है वो उसके आत्मा का राज्य है, उसके वचन का राज्य है। हालेलुया। आपको पाप से बाहर आना पड़ेगा, आपको वचन को समझना पड़ेगा। उसने कहा कि बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आपको पता है कौन लोग हैं जो चिंता नहीं करते? हालेलुया। जोर से तारीफ करें एक बार। कौन लोग हैं जो चिंता नहीं करते? जिनको भरोसा है। समझ में आ रही है बात? कौन लोग हैं जिनको चिंता नहीं होती? केवल वो लोग हैं जो चिंता छोड़ देते हैं, जिन्हें परमेश्वर के ऊपर भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो परमेश्वर का जन है, जो धर्मी जन है, वो विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा तुम रोटी से नहीं मेरे वचन से जीवित रहोगे। उसका वचन क्या कहता है आपको इसको समझना पड़ेगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा। आप हो सकता है पहली बार आए, परमेश्वर छोटे बच्चे, देखिए घर में बच्चा पैदा होता है 2 साल तक हम उसे कुछ नहीं करते, लाड उसे प्यार करते हैं, वो कुछ भी करे उसको उठाए उठाए फिरते हैं। पर जब वो बड़ा हो जाता है तो हम उससे आशा रखते हैं ये घर के काम करे, ये समझे कि घर चलता कैसे है। हाँ या ना? या हमेशा उसको दियो जाएगा? परमेश्वर भी ये चाहता है कि बड़े हो जाओ, और जैसे परमेश्वर काम करता है ऐसे काम करना शुरू करो, उसके राज्य में काम करो, उसके राज्य को जानो। कह रहा वो तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। पता क्या लिखा इंग्लिश में? लिखा ऐड कर दी जाएंगी, कनेक्ट। जैसे हम टंकी आती है ना और हम जैसे खोलते हैं पानी आता है, जैसे लाइट होती है ना, वो सप्लाई ऐड है। आप बटन दबाओगे पंखा चल जाएगा, आप बटन दबाओगे मिक्सी घूम जाएगी। कितनों को बात समझ में आ रही है? तो
कह रहा कि वो तुमसे जोड़ दी जाएगी, पर मांगना क्या है? परमेश्वर का आत्मा, उसकी बुद्धि। क्योंकि पूरी बाइबल इस बात पर निर्भर करता है आपको मिलना क्या है, आपको वचन की समझ कितनी है। जब आपको वचन की समझ होगी, आप पाप से बच जाओगे, आप शैतान की चाल से बच जाओगे। आपको समझ आ जाएगा कि ये शैतान है जो मुझे परमेश्वर से हटाना चाहता है, जो मुझे संगति से अलग करना चाहता है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैं इसको सोच रहा था। परमेश्वर चाहता ही नहीं हम गिड़गिड़ाए। एक ही प्रेयर प्रभु चाहता हम करें अधिकतर कि हे प्रभु, मुझ पापी पर मेरे पाप क्षमा कर। पश्चाताप की प्रार्थना जरूरी है। उसके अलावा जो चीजें आपको चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं, वो परमेश्वर ने दे रखी है। वो कार खड़ी है, बस आप पे चलानी नहीं आती है। वो आशीषें परमेश्वर ने दे रखी है। उसने कहा कि जब वो क्रूस के ऊपर था और हमारे पाप की सजा चुका रहा था, उसने हमारी बीमारियों के लिए सजा चुका दी है। आप पढ़ो बाइबल में। मतलब ये ऐसी बात है, आपको माने गाड़ी चाहिए, आपके पिता ने उसकी कीमत दे दी है, एजेंसी में पैसे जमा कर दिए हैं। अब आप ही जाके उसे ला नहीं रहे। अगर ले भी आए हो, आप पे वो चलानी नहीं आ रही है, तो आपके पिता की गलती नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? बाइबल में लिखा, यीशु मसीह ने छुड़ौती का दाम दे दिया है। अगर आप बीमारी में हो और आप फेथ करो, विश्वास करो कि मेरे लिए सजा चुका दी गई है, तो आप उसे रिसीव कर सकते हो। पर वो आपको समझना पड़ेगा भाई। हालेलुया। आपको समझना होगा कि यीशु मसीह के वचन में लिखा क्या है। जब आप उसका अंगीकार करते हो, उस वचन को रिसीव करते हो, वो आपको देता है। आमीन। बाइबल में पता क्या लिखा है? उसने कहा कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगते हो, मान लीजिए आपने मांगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे, कि मेरा बिजनेस चल जाए। देखो समझ में आ रही है बात? एक तो होता है प्रभु मेरा मुझे बिजनेस दे दे खाली, एक ये प्रेयर है कि प्रभु मुझे समझ दे कि मेरा बिजनेस चल जाए। मिल गया ना दोनों? प्रभु मुझे समझ दे अपने वचन के द्वारा कि मैं कैसे ब्लेस हो सकती हूँ। प्रभु मुझसे बात कर, अपना वचन मुझे दे कि मैं कैसे नशे से बाहर आ सकता हूँ। ये गरीबी का श्राप परमेश्वर कैसे हट सकता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने हर एक आशीष के पीछे, यह कह लो हर एक वचन के पीछे एक आशीष रखी है। लेकिन आज लोगों को पता नहीं है कि परमेश्वर का वचन काम कैसे करता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो उसमें समझ नहीं रखते, अपना ध्यान नहीं लगाते। हालेलुया। आपको पता है ये जो वचन है, एक बीज है। बाइबल में लिखा, जब ये वचन बोया जाता है, शैतान आता है, वो चुराना चाहता है आपसे, वो आपके जीवन में से इसे उठाना चाहता है। क्योंकि वो जानता है कि अगर वो आप समझ गए, समझने का मतलब वो आपके अंदर चला गया। जो दाना भूमि पर पड़ा रहता है, क्या वो पेड़ बन जाएगा? बाइबल में लिखा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़ के मर नहीं जाता, अंदर वो खत्म नहीं होता, तब तक पेड़ नहीं बनता है। हालेलुया। अब ये जो वचन है, आपको इसको समझना है। जैसे आप इसको समझ जाओगे, ये आपके अंदर चला जाएगा। हालेलुया। और ये जब अंदर जाएगा तो ये एक पेड़ बनेगा। और जब आप इसको लगातार पानी दोगे, खाद दोगे, कैसे देना है? ऐसे रोज पढ़ के, समझ के, और आप हैरान हो जाओगे
कि ये कैसे काम हो गया। हालेलुया। लोग मैं देखता हूं कई बार दुष्ट आत्माओं से वो बार बार उन पर अटैक करती है। पता है क्यों? अगर आप आज शैतान की औकात देखो कहाँ है, तो बाइबल में लिखा उसने उसे हरा दिया है और वो हमारे पैरों तले है। लेकिन किन लोगों के ऊपर है वो? जिसने उसे बड़ा बनाया है। वो उसके बारे में सोचते हैं और बात करते हैं, बहुत तगड़ी दुष्ट आत्मा है, बहुत तगड़ा जादू टोना कर रखा है। और बाइबल में क्या लिखा? जो तू मुंह से बोलेगा वो ही तेरे पास आएगा। अगर आप परमेश्वर को देखो, आप सोचो, पता क्या लिखा है? पूरी बाइबल आप पढ़ लेना। प्रभु ने 12 लोगों को भेजा, यहोशू ने 12 लोगों को भेजा। उनमें से 10 लोग बोलते थे, पहले लड़ाई जब होती थी, कि वे जो हमारे शत्रु हैं वो तो बड़े बड़े हैं, बड़े शरीर वाले हैं, हम तो टिड्डियों के समान हैं उनके सामने, और हम उस देश को नहीं ले सकते। जितनों ने ऐसा कहा था, जितनों ने उनकी बात का विश्वास करा था, एक भी उस देश में नहीं जा पाए। और 2 व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि वे क्या हैं हमारे परमेश्वर के सामने, हम अभी उन्हें जाएंगे, मारेंगे और जीत लेंगे, और वो दोनों ही उस देश में थे। तो आपको क्या लगता है, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात कर रहा है? नहीं। आप कितना वचन को समझे हैं, आप परमेश्वर को कितना बड़ा मानते हो, वो उतना ही बड़ा है आज से आपके लिए। आमीन। आपको डॉक्टर ने जो मर्जी बोला है, आपको वचन समझना है। मैंने अभी आपको सिर्फ एक बात बताई, क्या मांगना है? पवित्र आत्मा, बुद्धि मांगनी है। जैसे आपको ज्ञान आएगा आत्मिक के स्वर्ग के राज्य में काम कैसे होता है। आप देखो, एक औरत आई जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। बाइबल में लिखा, वो कहती थी कि यदि मैं यीशु के वस्त्र को जाकर छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बाइबल में लिखा वो बोलती थी, और वो गई और उसने छुआ और चंगी होगी। उसने तो कोई गिड़गिड़ा के मांगा नहीं, है प्रभु तू मुझे चंगा कर दे। बात समझ आ रही है? आज लोग क्या कर रहे हैं कि वो चीज मांग रहे हैं जो प्रभु ने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आप ध्यान से पढ़ो तो बाइबल में लिखा कि यूहन्ना के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यानी कि आपको समझना पड़ेगा कि आपको प्रभु के पास जाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, अपनी आशीषों को रिसीव करने के लिए फेथ करना पड़ेगा, विश्वास दिखाना होगा। आपके शब्द विश्वास के होने चाहिए। आप यहाँ तो प्रेयर हुई, प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, आमीन, हम चंगे हो गए। लेकिन जब घर गए, किसी ने पूछा कैसी तबीयत है, तो बुरी हालत है, पता नहीं प्रभु कब ठीक करेगा। जबकि प्रभु का कोई रोल अब इस बात में नहीं है। उसने कहा, देख मैंने सारी ताकत कलीसिया को दी है, वचन में दी है। उसने कहा तेरे जीव में मृत्यु, तेरे जीव में जीवन है। अब तू जो इसका प्रयोग करना जानता है, तू उसका फल भोगेगा। इसलिए जब लोग गलत बोलते हैं तो उसका भी रिजल्ट आता है। हालेलुया। अच्छा, डॉक्टरों की बात का बड़ा विश्वास करते हैं। डॉक्टर ने बोला कि भाई ये नहीं ठीक होने का, और वो वहीं खत्म हो जा। अगर वो मान लिया कहना 5 साल जीतना ना, तो 2 साल में खत्म हो जाएगा। ये इतनी बड़ी पावर है विश्वास की। एक बहन बैठी हो जौन सी, उनके बच्चे को डॉक्टर ने बोला था कि 12 साल से पहले ये रोग खत्म नहीं होगा। कितने साल का बच्चा है वो? कितने का है? बोल जोर के। कितने का? 8वें में लग रहा अभी, और मेरे ख्याल से 1 साल से बिल्कुल ठीक है ना? जब से 2 साल हो गया, अरे तीसरा। अब सोचो, यानी कि उस समय अगर 3 साल की बात करें तो वो 6 साल का होगा जब आए थे। 5 का था, और 12 साल तक डॉक्टर ने बोला था ये बीमारी से ऐसे ही रहेगी, 12 साल के बाद ठीक होगा। लेकिन वो पहले साल में ठीक था। क्यों? अगर आप
डॉक्टर की बात पे विश्वास करते हो तो वो होगा, अगर आप वचन पे विश्वास करते हो तो वो होगा। बाइबल में लिखा जैसा तेरा विश्वास है ऐसा तेरे साथ होगा। अगर आज आप रिसीव करो कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया, पता बाइबल क्या कहती है कि सब कुछ प्रभु ने स्वर्गीय स्थानों में दे रखा है। आपको गरीबी से बाहर आना वो भी दे रखा है। अगर आपको बेबी चाहिए वो प्रभु ने दे रखा है। अगर आपको चंगाई चाहिए वो दे रखी है, ऑलरेडी रखी हुई है, बस आपको लेना है, उसे रिसीव करना है। आमीन, हालेलुया। ये मान लीजिए फल आपके पास है, अगर आप नहीं खाओगे तो रखा है। ये बाइबल क्या है? ये फल देने वाली पुस्तक है। एक व्यक्ति प्रभु के बारे में गलत सोचता था। प्रभु ने कहा तू मुझे गलत सोचता है, मैं तेरे लिए यही हूं। एक सोचता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, उसके लिए वो वही है। बाइबल में लिखा प्रभु ने कहा अपने लोगों को मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कुछ लोग नहीं मानते तो वो उनके लिए नहीं है, लेकिन जो मानते हैं उनके लिए वो चंगा करने वाला है। आमीन। आप चंगे होने जा रहे हो यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा आप बदल के रख दोगे सब कुछ। ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं कर। मैं आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं। अगर आप इस बात को समझ जाओ और पकड़ लो तो बाइबल में लिखा एक हजार हो जाएगा। एक व्यक्ति वो परमेश्वर है। वो नथिंग को समथिंग बनाने की ताकत रखता है। उसने कहा मैंने संसार के मूर्खों को चुना ताकि जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उन्हें लज्जित करूं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक अनपढ़ पढ़े लिखे को जो है हरा दे? नेवर। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर उस मूर्ख को जिसे उसने चुना है इतना ज्ञान, इतनी बुद्धि, अपना आत्मा जो ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है, जब वो पवित्र आत्मा एक ऐसे व्यक्ति पर उतरता है जो मूर्खता के साथ आया, लेकिन उसने प्रभु के वचन को मानना शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया, वो इतना बुद्धिमान होगा कि जो संसार में अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो लज्जित होंगे आपके सामने। आमीन, हालेलुया। पर आज लोगों को नहीं पता मांगना क्या है। क्या मांगना है? क्या मांगना है? परमेश्वर का आत्मा। कहां रहता है पवित्र आत्मा? क्या गाली देने वाले के साथ रहेगा? बीड़ी कौन कौन पिया है? तम्बाकू कौन खाता है? क्या प्रभु रहेगा? पवित्र आत्मा आएगा? उसका नाम ही पवित्र आत्मा है। और मैं आपको बता रहा हूं पवित्र आत्मा ही हर चीज की आशीष देता है। चाहे वो पैसे की है, चाहे वो बेबी की है, चाहे वो चंगाई की है, चाहे वो किसी भी श्राप से छुटकारा है, पवित्र आत्मा करता है। आमीन। बाइबल में लिखा जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। कैसी आजादी? जिस बोझ में आप दबे हो उससे आजादी, जिस बीमारी में आप दबे हो उससे आजादी, जिस शर्मिंदगी में आप हो उससे आजादी। अच्छा, ये चाहिए क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता क्या मांगना है। जब पवित्र आत्मा आएगा वो चीजें आपसे कराएगा जो आपको चाहिए। आमीन। एक जगह लिखा हुआ है कि प्रभु कह रहा मूर्ख को उत्तर मत देना, कहीं ऐसा ना हो तू भी मूर्ख ठहरे। फिर उसी से अगले आयत में लिखा, नीति वचन 26 उसकी 5 पढ़ना, 4-5, कह रहा मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि तू भी मूर्ख ठहरे। पहले क्या लिखा? उसको उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर मत देना, कहीं ऐसा ना हो तू भी मूर्ख ठहरे। आगे लिखा उसको उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देना, कहीं ऐसा ना हो कि
वो अपने लेखे में बुद्धिमान ठहरे। अब ये कैसे पता करोगे किस मूर्ख को उत्तर देना और किसे नहीं देना? बाइबल तो ये भी कह रही कि मूर्ख को उत्तर मत देना। अगले वचन में लिखा उसे उत्तर देना, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप में होशियार बने। लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके साथ होगा वो आपको बता देगा कि किसे उत्तर देना किसे नहीं देना। आज कौन लोग जो है ना दुखी और परेशान है, उन्हें समझ नहीं आता कौन सा काम करना है, ये करूं या वो करूं। कारण क्या है? पवित्र आत्मा नहीं है। क्यों प्रभु ने कहा कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको ये बता सकता है कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कहां अपने बच्चों को भेजना है, कहां नहीं भेजना है, किसके साथ आपका जो बेटा है या आपका पति बैठ रहा है, आपको आत्मा बताएगा बैठना है नहीं बैठना। आपको किसी ने कहा चल यार वहां तक घूम कर आ रहे, आपको नहीं पता शैतान ने योजना बनाई कि आपको वो पवित्रता के बाड़े से निकाल के ऐसी जगह लेके जाए जहां पे परमेश्वर का आत्मा नहीं जाता। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु का आत्मा ऐसा है, मान लीजिए कोई जगह श्रापित है और वहां परमेश्वर नहीं है और आप आत्मा से भरे हुए, आपको आत्मा मिला हुआ है और आप चले और किसी के साथ आप चले गए, ये नाराज ना हो जाए, चलो तो कुछ ना करिए बस खड़ा रहिए, पवित्र आत्मा वहीं रह जाएगा, आपके साथ नहीं। और जब आप वहां से आओगे तो ऐसा नहीं आप खाली आ गए, फिर कुछ और आएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? और ये केवल परमेश्वर का आत्मा आपको बता सकता है कहां जाना है कहां नहीं जाना है। इसीलिए लिखा धोखा मत खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अब आपको थोड़ा ही ना पता है कि वो जो व्यक्ति आपके घर आ रहा है उसके मन में क्या चल रहा है। वो आपके बच्चे को बिगाड़ना चाहता है या आपकी लड़की को बिगाड़ना चाहता है, आपको नहीं पता है, पर पवित्र आत्मा को पता है। मैं एक बहन की गवाही सुन रहा था, उसे रात को प्रभु ने उठाया और कुछ गलत दिखाया, और जब उसे दिखाया पवित्र आत्मा ने, वो सेम निकला और वो बच गए। सो रहे थे रात को 1-1:30 बजे 2 बजे, कौन उठता है? लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा उठ, और जब वहां देखा परमेश्वर के आत्मा ने दिखाया और बच गया, वरना चोरी हो जाती, शैतान चुराने पर लगा हुआ था। कितने को बात समझ आ रही है? ये आपको नहीं पता ना, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को पता है। इसलिए लोग गलती क्या करते हैं, हाँ कहीं भी चले जाओ संगति में कोई दिक्कत नहीं। बाइबल में लिखा तू जल्दी से किसी का हाथ सिर पर मत रखवाना। कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, जैसे रिश्तेदार होते हैं ना, उन्हें आदत होती है बड़ों, ओ मेरा भाई आ जा तुझे पचकार दो, मन उठ जाऊं, फिर देख क्या मेरे ऊपर हाथ लगी। कितनों बात समझ आई? क्योंकि वो हाथ नहीं है भाई, पता नहीं क्या क्या आ रहा है उसके साथ। स्वर्ग का राज्य अलग है, दुनिया का अलग है। या तो आप प्रभु को खुश कर सकते हो या दुनिया को, दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। पढ़ लो बाइबल। हालेलुया। आई बात समझ में? क्यों नहीं मिल रहा था अब तक? क्योंकि मांगना कुछ और है। जब आप देखिए, जब आप प्रभु की दुहाई देते हो, मान लीजिए आप कह रहे हो कि प्रभु मेरी ये शर्मिंदगी है, मुझे इससे छुड़ा, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको वचन देगा। समझ में आ रही है बात? वो आपको वर्ड देगा कि देख ये काम करना, तू ब्लेस हो जाएगी। वो बात करेगा पवित्र आत्मा, जब आप परमेश्वर की दुहाई देते हो, प्रभु मुझे इस गरीबी से छुड़ा, मुझे बुद्धि दे मैं कैसे इससे बाहर निकलूं, तो वो वर्ड भेजेगा। अगर आपने वो बात सुनी, आपका छुटकारा डन है। क्योंकि बाइबल में लिखा, आप पढ़ो भजन संहिता 120 अध्याय
सॉरी 107 अध्याय, और उसकी 20 आयत, भजन संहिता 107 अध्याय उसकी 20 लिखा हुआ है, अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं और उससे निकालता है। क्या है के कारण? अपने वचन के द्वारा। क्या है के द्वारा? अपने वचन के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर कंफ्यूज नहीं करता। वहां कह रहा कि तू जो तुझे चाहिए उसकी चिंता मत कर, और फिर कह रहा मांग। वो पता क्या कह रहा है? बुद्धि मांग, वचन को मांग। प्रभु मुझे भेद समझा, बाइबल में भेद है। अगर आपको वो समझ आ गए कि प्रभु का आत्मा काम कैसे करता है, बड़ी मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा इस वचन को और गहराई से, कि आप कैसे सब कुछ बदल सकते हो अपनी लाइफ में। सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है जो परमेश्वर का वचन नहीं कर सकता। सिर्फ पाप को छोड़। कोई आपको कहने लगे आप पाप करके प्रभु उसका नाश हो जाए, वो मेरे बहुत खिलाफ है, प्रभु नहीं कर। बात समझ आ रही है? कोई भी ऐसी बात नहीं है जो प्रभु के लिए संभव हो। और उसने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए भी सब कुछ हो सकता है। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। अपने फाइनेंस को, अपने घर को जैसा मर्जी चाहो आप बना सकते हो, पर आपको वचन को सीखना पड़ेगा, वचन को समझना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर ने पता क्या बोला? अगर आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुना हो तो 4 भूमि पे बीज पड़ा था, 3 में से किसी पे फल नहीं आया। जो मार्ग के किनारे गिरे थे उन पे फल नहीं आया, जो पथरीली भूमि पर थे उन पे फल नहीं आया, जो झाड़ियों में बोया गया था, संसार की चिंता, धन का धोखा, उस पे फल नहीं आया। लेकिन जो उत्तम भूमि पे बोया गया उसमें भी फल आया। तो 3 कैटेगरी में आया, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अगर आप ध्यान से देखो, लिखा जो उत्तम भूमि पर बोया गया, ये वे थे जिन्होंने वचन को सुना और समझा और फल लाए। क्या लिखा? फल लाए। ये नहीं लिखा फल आया उन पे, लिखा फल लाए। कोई 30 गुना लाया, कोई 60 लाया, कोई 100 लाया। परमेश्वर ने नहीं दिया उनको, लिखा वो जैसा उनका विश्वास, जैसा उनका परमेश्वर में चलना, जैसा उनका रिस्पॉन्स है, कितना विश्वास वो करते हैं, उतना फल उनकी लाइफ में आया। कोई 30 लाया, कोई 60 और कोई 100। 30 वाले कौन है? कुछ काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। 60 थोड़ा सा और हो गया, कुछ रह रहा। 100% वो सब कुछ कर, जो आपको चाहिए सब परफेक्ट होगा यीशु मसीह के नाम में। आप बिजनेस को देखोगे अपने, वो परफेक्ट कर सकते हो। आप बच्चों को देखोगे, वो परफेक्ट। आपका पति वो परफेक्ट, आपकी पत्नी वो परफेक्ट। हर चीज परफेक्ट होगी अगर आप 100% समझ जाओ। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। पर बात यह है कि आप वचन समझे कितना। यहां आपने समझा, अच्छा लिखा हुआ है कि अपने मुंह को वश में रखना, और घर जाकर आप फिर वही बोलते हो। पूरा हफ्ता बोल सको तो याद भी नहीं है वचन क्या था। क्यों लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना? क्योंकि भूल जो गया उसका कोई लाभ नहीं होता। इस वचन का कुछ भी नहीं होता। किसको वचन का लाभ होगा? अगर आज आप पकड़ लो, अच्छा पवित्र आत्मा होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अब क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना कि हे परमेश्वर मुझे अपना आत्मा दे। जब पवित्र आत्मा आएगा आप गलत रास्ते से हट जाओगे, आप वो करने लगोगे जो प्रभु का आत्मा चाहता है। बड़े भेद की है ये बातें। अगर आप सोच रहे हो कि किसी दिन अपने आप कुछ होगा, नेवर। प्रभु ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। यार प्रभु ने कहा बैठे रहो तो तुम्हें मिल जाएगा। देखा ढूंढो तो तुम
पाओगे। आपको ढूंढना है वचन में परमेश्वर को, उसकी सामर्थ को, वो काम कैसे करती है। अभी एक भाई मुझे गवाही दे रहा था पिछले संडे, भगवान मुझसे आया, कह रहा जी मुझे बहुत दिनों से दर्द था पथरी का, 19 mm की पथरी। भाई साहब जब 4 mm की भी अगर वॉशरूम की नली से निकलती है ना तो रुआ कर रख देती है, 4 mm की। आप सोचो 19 mm की कितनी बड़ी पथरी है। वो प्रेयर करके उठता है और उसे अचानक एकदम प्रेशर होता है और कोई पेन नहीं और बाहर, और पिछले संडे वो लेगा है। आपको क्या लगता है ये क्या है? 19 mm की। उसने दिखाया, मैंने देखी कितनी मोटी थी। हालेलुया। उसने कहा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकते, लिखा है वो परमेश्वर से हो सकते हैं। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और विश्वास कैसे आता है? वचन सुनने से। जब आप समझ जाते हो, मैं किसी से बात कर रहा था, पता है अगर आपको किसी चीज का ज्ञान हो गया तो आप उसका लाभ भी ले लोगे। अभी पता जहाज बनने से पहले उसका ज्ञान हुआ कि जहाज ऐसे बन सकता, उन्होंने बनाया, उसका लाभ आज ले। अभी रसिया के अंदर 4-5 दिन की बात है, कैंसर की वैक्सीन बनाई उन्होंने। 48 लोगों पे उन्होंने सर्च करी, उन्हें दिया और उसका रिजल्ट आया 100%। तो आज से पहले वो उसे क्यों नहीं दे सके? क्योंकि उसका ज्ञान उन्हें नहीं था। और जैसे उसका ज्ञान हुआ उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि बाइबल में लिखा क्या है, स्वर्ग के राज्य में काम कैसे होता है, परमेश्वर का आत्मा काम कैसे करता है, आप सोचो। पुराने नियम में आप जाना, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। अगली बड़ी जो संडे होगा उसमें हम देखेंगे, उसको बड़ी मीटिंग में भी देखेंगे, क्योंकि ये गहरा वचन है। ये एक दिन की बात नहीं है। आज आपने सुन लिया और आप सोचते उसमें परफेक्ट हो जाओगे, नेवर। आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा, इस वचन को। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये मांगना है। क्या मांगना है? पवित्र आत्मा मांगना है। अब आगे मैं आपको अगले संडे बताऊंगा कि विश्वास कैसे काम करता है। हालेलुया। मूसा इजराइलियों को लेके जा रहा था और जब वो जाते रहे तो समुद्र आ गया आगे। इधर पहाड़ थे, आगे समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना आ रही थी मारने के लिए। तो मूसा जो है प्रभु की दुहाई देने लगा, कह रहा कि हे प्रभु हमें बचा, दुहाई दे रहा है। अब क्या होना चाहिए? भाई प्रेयर ही तो कर रहा, कोई गलत बात थोड़ा ही ना है। लेकिन बाइबल में लिखा परमेश्वर उस पर गुस्सा हो गया, उसको डांटा, कह रहा कि मूसा तू मेरी दुहाई क्यों दे रहा है? कह रहा तेरे हाथ में ये लाठी है, इसे बढ़ा। और लाठी जो हथौड़ा ये वचन को दर्शाता है। उसने कहा जो तेरे पास ये वचन है इसका इस्तेमाल कर। और जैसे ही उसने उस लाठी को बढ़ाया, लिखा समुद्र 2 भाग हो गया। जब यीशु मसीह, अगर नए नियम में भी आप देखोगे, जब यीशु मसीह नाव में सो रहा था तो बड़ी आंधी उठी और पानी नाव में भरने लगा। चेले डर गए, आए यीशु मसीह के पास, कह रहे उसे जगाने लगे, हे प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है? हम नाव सोने लगे, तू सो रहा। प्रभु ने क्या बोला? कितने पढ़ते हैं बाइबल? क्या प्रभु ने कहा अरे ना कोई बात नहीं, मैं यही हूं, अभी ठीक करता हूं। बाइबल में लिखा प्रभु ने उन्हें भी डांटा, क्या लगा? हे अल्प विश्वासी। प्रभु ने आंधी को डांटा, पानी को शांत किया। पता क्या कहना चाह रहा था प्रभु? तुमने ये क्यों नहीं किया? तुमने क्यों नहीं डांटा इसे? क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। आपको समझना पड़ेगा स्वर्ग का राज्य कैसा है। वो फेथ करना होगा और आपको बोलना होगा। संडे में करेंगे बात इसके बारे में। मैंने कहा अगर आप समझे, आपने अपनी लाइफ को वचन पे टिका दिया, 100% रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।